चाय गरम चाय 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 गरम चाय 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 चाय। Hello and welcome again, students. Here I have come up again with yet another story. आप लोगों ने देखा है और इससे देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत ये यकीन तो हो गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ। ओके, सो आई एम अगेन कम अप हियर with yet another story from the book The First Flight of Class 10. Okay, so this would be the chapter number 7, Glimpses of India, part 3, टी फ्रॉम असम। जैसे ही हम लोग ये शब्द सुनते हैं टी, चाय, हमारे भारत में सुबह शुरू होती है चाय से और शाम खत्म होती है चाय से। यू वोंट बिलीव दैट लगभग भारत में हर घर में चाय पिया जाता है। आप लोग भी पीते होंगे चाय। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ टी फ्रॉम असम एंड इट इज द नैरेटिव ऑफ मिस्टर अरूप कुमार दत्ता। वो खुद एक असम से ही बिलोंग करते हैं। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद द स्टोरी। आप लोगों ने वो एनिमेशन में देखा ही होगा कि दो दोस्त बैठे हुए हैं और एक चाय वाला आता है और आके वो चाय बेचने की कोशिश करता है। ठीक है, लेट अस कंटिन्यू। ओके, नाउ ये दोनों दोस्त में से एक दोस्त का नाम होता है प्रांजल, दूसरे का नाम है राजवीर। प्रांजल जो एक असम का ही मूल निवासी है और राजवीर वो दिल्ली का निवासी है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों क्लासमेट हैं। और पहली बार समर वेकेशन में राजवीर प्रांजल के साथ असम आ रहा है। ठीक है, और जो प्रांजल के फादर है ही इज द टी एस्टेट मैनेजर। ओके, वो अपर असम के एक टी एस्टेट में मैनेजर है और समर वेकेशन के टाइम पे राजवीर प्रांजल के यहां घूमने आ रहा है। ओके, फिर जैसे ही वो लोग कैसे आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं ट्रेन से। ओके, जैसे ही ट्रेन शुरू होती है और फिर आप लोगों ने वो वीडियो, एनिमेटेड वाला वीडियो तो देखा ही होगा कि एक चाय वाला आता है और चाय पीने के लिए पूछता है। ओके, एंड राजवीर ने यहां पर आने से पहले, यहां पर मतलब आसाम में आने से पहले अपना होमवर्क पूरी तरीके से करके रखा हुआ था। जब चाय वाले को देखता है तब राजवीर प्रांजल को बोलता है कि डू यू नो दैट कि पूरे दुनिया में हर रोज लगभग 80 करोड़ कप्स ऑफ, लगभग क्या, अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। तो अब समझ लीजिए कि चाय कितनी पॉपुलर है। ओके, उसके बाद राजवीर क्या करता है, वो बाहर की तरफ देखने लगता है। रीजन वही है कि पहली बार वो आ रहा था असम में और बाहर की जो सीनारी थी बहुत ही ग्रीनरी था हर तरफ। जैसे कि असम में आप लोगों को पता ही होगा, असम इज एक्चुअली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, है कि नहीं? बहुत ज्यादा चाय पाया जाता है असम में। तो राजवीर लुक्ड एट द ब्यूटीफुल सिनारी आउटसाइड, बाहर का सिनारी देखता है। एंड प्रांजल केप्ट रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक। प्रांजल को डिटेक्टिव बुक बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, तो प्रांजल अपना डिटेक्टिव बुक पढ़ता रहता है। और वही टाइम पे राजवीर जो बाहर की सिनेरी देखता रहता है कि हर तरफ ग्रीनरी था, हर तरफ ग्रीनरी था। Soon the soft green paddy fields gave way to the tea bushes. फिर ग्रीनरी जो पेडी फील्ड था, पेडी फील्ड मतलब धान की खेती खत्म हो जाता है और फिर अचानक से जो चाय पत्ता का जो पेड़ होता है, चाय पत्ता का जो बुशेस होता है वो शुरू हो जाता है। देयर वर शेडेड ट्रीज ऑल्सो ओवर द एरियाज। तो चाय पत्ता का जो चाय बगान अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें क्या होता है,
मिडिल ऑफ द टी गार्डन्स कुछ बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, ऐसे डॉल लाइक फिगर्स क्रिएट करते हैं, है कि नहीं, और वो शेडेड ट्रीज की वो छाव भी देते रहते हैं। ओके, जो टी गार्डन्स में लोग काम करते हैं, जब वो थक जाते हैं तो इन टी बड़े बड़े जो पेड़ है इनके नीचे बैठते हैं और वो लोग आराम भी करते हैं। ठीक है। इन द डिस्टेंस देयर वाज एन अगली बिल्डिंग, बहुत दूर राजवीर को एक बिल्डिंग भी दिखाई देता है। एक्चुअली इट वाज ए टी गार्डन, है कि नहीं, और जो बिल्डिंग था वो क्या था, एक टी फैक्ट्री था जहां पर एक्चुअली टी मैन्युफैक्चर होता है। हमारे घर में जो टी पैकेट्स मिलता है नॉर्मली इट इज नॉट डायरेक्टली कम फ्रॉम द गार्डन। ये पहले ये जो टी के टी लीव्स होते हैं पहले उन्हें तोड़ा जाता है और बाद में वो फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री से प्रोसेस होने के बाद फिर पैकेटिंग होके हमारे घर में आता है। ओके, ये देखिए टी गार्डन। तो टी गार्डन में कुछ औरतें दिखाई दे रही है जहां पर क्या वो लोग सर पे कुछ टोपी जैसा पहने हुए हैं ताकि उनको, इसे छत्ता बोलते हैं। नॉर्मली आई एम ऑल्सो फ्रॉम ए प्लेस, माई नेटिव प्लेस, जहां पर टी गार्डन है। तो बचपन से मैंने भी बहुत सारे टी गार्डन देखे एंड टी कैसे, चाय पत्ता कैसे उतारा जाता है, उसको प्रोसेस कैसे होता है, फैक्ट्री में कैसे ले जाता है, आई एम वेरी मच फेमिलियर विद दिस। सो अगर आप लोग भी टी गार्डन के बारे में जानते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद द स्टोरी। फिर दे वेर इन असम, फिर वो लोग असम में आ गए, द टी कंट्री, जिसे टी कंट्री भी कहा जाता है। रीजन ये है कि असम इज द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन, असम हैज द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा टी कंसेंट्रेशन असम में ही है। तो राजवीर प्रांजल को ये कह रहा है कि नो वन रियली न्यू हु डिस्कवर्ड टी, मतलब ये अब तक किसी को भी पता नहीं चला कि ये जो टी है, चाय पत्ता है, किसने इसे डिस्कवर किया था। देयर वर मैनी लेजेंड्स अबाउट इट, इसके बारे में बहुत सारे कहानियां हैं। ओके, तो राजवीर एक्चुअली क्यों ये बता पा रहा है, क्योंकि राजवीर पहले से ही अपना होमवर्क करके रखा हुआ था, बिकॉज ही इज अबाउट टू एंटर इनटू असम। पहली बार वो असम आ रहा था और वो एक्साइटेड भी था, इसीलिए पहले से ही उसने क्या किया, अपना होमवर्क टी लीव्स के बारे में, चाय पत्ता के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में बहुत अच्छे से होमवर्क करके रखा था। तो वो बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं लेकिन अभी तक कोई ये बता नहीं सकता कि टी एक्चुअली किसने डिस्कवर किया था। ओके, देयर वर लेजेंड्स, कहानियां हैं। तो पहले वो बताता है कि पहले एक चाइनीज कहानियां हैं, देयर इज अ चाइनीज लेजेंड। तो क्या होता है कि एक चाइनीज एम्परर मतलब एक राजा होता है, ठीक है, जो हमेशा पानी बॉयल करके खाता था, बॉयल करके ही पीता था। तो एक दिन कुछ लीव्स, पत्ता, जब वो पानी बॉयल होता है तो कुछ पत्ता उस पानी में गिर जाता है और फेल इनटू द वाटर। एंड जब वो पानी वो जो एम्परर है पीने लगता है तो उसको बहुत अच्छा डिलीशियस फ्लेवर मिलता है। और एक्चुअली ये माना जाता है कि ये जो पत्ता था जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आया, दीस वेयर टी लीव्स। देयर इज वन इंडियन लेजेंड ऑल्सो, एक इंडिया की भी कहानी ये है कि बोधिधर्मा नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। मॉन्क तो पता ही होगा, एक सन्यासी थे। ओके, और जब वो मतलब तप कर रहे थे, पूरा एकदम तप में मगन थे, तो क्या होता है कि तब उन्हें नींद आ जाती है। ओके, वो मतलब ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, वो मेडिटेशन कर रहे थे तब उन्हें बहुत नींद आ रही थी, इसीलिए उनको नींद ना आए, दैट्स व्हाई ही चॉप्ड ऑफ हिज आईलिड्स। आईलिड्स को चॉप्ड ऑफ मींस आईलिड्स को उन्होंने काट दिया था। और ये आईलिड्स जो है जहां जहां गिरा 10 टी प्लांट ग्रीव आउट ऑफ हिज आईलिड्स। उनके आईलिड मतलब जहां जहां गिरा वहीं से टी प्लांटेशन की शुरुआत होगी। ओके, तो वी कैन नॉट एक्चुअली कंक्लूड अबाउट दिस टू लेजेंड्स, ये तो हमें पता नहीं है, बट दीज वर द लेजेंड्स एज डिस्क्राइब्ड बाय राजवीर in the story. Okay, these leaves when put into hot water, और ये जो टी प्लांटेशन आ गए और यही लीव जब गर्म पानी में डाला गया एंड ड्रंक बैनिस्ड स्लीप, फिर वो एक्चुअली ये सही है कि चाहे अगर आप ज्यादा पीते हैं तो आपका स्लीप
जो नींद आ रही होती है तब चाय पी लेना तो शरीर में एक मतलब ताजगी सी आ जाती है, आपका नींद पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ओके, नाउ टी एंड चाइना। फिर राजवीर ये कहता है कि प्रांजल क्या तुम्हें पता है कि पहली बार जो चाय है वो चाइना में ही पिया गया था, ठीक है, फार बैक 2700 BC, मतलब 2700 बिफोर क्राइस्ट के जन्म से 2700 साल पहले चाय पहली बार चाइना में पिया गया था। और ये सब जो वर्ड्स है चाय और चीनी, ये चाइनीज वर्ड्स है। ओके, दो वी ऑफनली यूज इट throughout the world, but this chai and chini both are the Chinese word. Tea came to Europe in the 16th century. यूरोप में ये जो चाय पत्ता है कब आया था? 16th century. It was drunk more as medicine. तब उससे बेवरेज की जगह मेडिसिन के तरह ज्यादा यूज किया जाता था, ठीक है। But nowadays it is one of the most preferred beverages in the world. Okay, जैसे ही ट्रेन, वो लोग तो ट्रेन पे सवारी कर रहे थे, ट्रेन जैसे ही मोरयानी जंक्शन आता है तो वही उनका डेस्टिनेशन था, वो लोग उतरते हैं और वहां पर प्रांजल के जो पिताजी हैं, ओके, हु वाज ए टी गार्डन मैनेजर, वो आते हैं उन दोनों को पिकअप करने। फिर वो दोनों को लेके वो कहा जाते हैं, एक टी एस्टेट होता है जहां पर प्रांजल के पिताजी नौकरी करते थे एज द मैनेजर। उस टी एस्टेट का नाम है ढिकियावारी टी एस्टेट। वो उधर वो लोग अपना कार लेके चलते हैं। तो जब कार चल रही होती है तब क्या होता है, तब राजवीर अच्छे से फॉलो करता है कि ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड के दोनों तरफ क्या थे, एकर्स एंड एकर्स ऑफ टी बुशेस, हर तरफ सिर्फ चाय बागान ही था। Okay, and women with bamboo baskets with wearing aprons were plucking newly sprouted tea leaves. Okay, और जो औरतें थी क्या कर रही थी कि जो न्यूली स्प्राइटेड टी लीव्स थी उन लोगों को प्लग कर रही थी। तो राजवीर अचानक से ही मिस्टर बोरुआ कौन है? जो प्रांजल के पिताजी है उनका नाम है मिस्टर बोरुआ। तो राजवीर मिस्टर बोरुआ को यह पूछता है कि मिस्टर बोरुआ, आपको पता है क्या, इट इज द सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड और द सेकंड फ्लश जो लास्ट करता है मई से लेकर जुलाई तक। तो मिस्टर बोरुआ हंस के बोलते हैं कि राजवीर, तुमने शायद यहाँ पर आने से पहले अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरीके से किया है, इसलिए तुम्हें इतना सब कुछ पता है। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा, ये जो सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड या फर्स्ट स्प्राउटिंग पीरियड जिसे बोलते हैं, फर्स्ट फ्लश जो है, नॉर्मली इट लास्ट फ्रॉम फरवरी से लेकर मिड मई तक ही होता है। फर्स्ट फ्लश में जो टी लिव्स होते हैं इतना मतलब हार्ड नहीं होता, उनका फ्लेवर इतना कड़वा नहीं होता या फिर टफ नहीं होता। और सेकंड फ्लश में जो मतलब टी लीव्स लाया जाता है, जिनको मतलब बहुत कड़क चाय पसंद है तो सेकंड फ्लश वाला टी लीव्स बहुत अच्छा होता है, और जिनको हल्की एक फ्लेवरफुल चाहिए तो उनके लिए फर्स्ट फ्लश वाला जो टी लीव्स है वो बहुत अच्छा होता है। सो इट इज एक्चुअली ए नैरेटिव ऑफ मिस्टर अरुण कुमार दत्ता, हु ऑल्सो हेल्स फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस इज असम। ओके, और एक चीज आप लोगों को मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि असम में लगभग 800 टी एस्टेट्स है, इसीलिए असम को लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ टी एस्टेट्स कहा जाता है। ओके, दैट्स इट। सो इस चैप्टर के ऊपर जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा सब आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, उधर एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से एक ऐप मिलेगी, ऐप डाउनलोड कीजिए एंड देन हियर यू विल गेट ऑल द आंसर। दैट्स इट, गुड बाय।